ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल पाथवे पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा। साथ ही दोस्तों, हमारी आपसे विनती है कि अगर आप कथा सुन रहे हैं तो पूरी सुने, बीच में छोड़ने की गलती ना करें, नहीं तो आप पाप के भागीदार बनते हैं। तो आइए विजया एकादशी व्रत की कथा शुरू करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि यदि सच्चे भाव से इस तिथि पर सृष्टि के संचालक विष्णु जी को केसर के हलवे का भोग लगाया जाए तो वह प्रसन्न होते हैं और साधक के कष्टों को हल लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि, ऐश्वर्य तथा धन धान्य की वर्षा होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, आपने माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का अत्यंत ही सुंदर और आध्यात्मिक वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे संपूर्ण महात्म्य बतलाइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। विजया एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हुए हों और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। हे राजन, मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी विष्णु के अंश अवतार थे। जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। तब वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि ये है
कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा और मेरा ध्यान सच्चे मन से करेगा, उसको दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। उसके हर कार्य में उसे सफलता मिलेगी और उसके हर शत्रु का नाश हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसको 1000 वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और जीवन में सभी सुखों को भोग कर वे अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको विजय एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो अपनी इच्छा के अनुसार आप थैंक्स के माध्यम से कुछ दान अवश्य करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।